गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ अपने पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट। अपने पेपर सेकंड का नाम है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशंस आगे। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस का इवैल्यूएशन ऑफ डेटाबेस टेक्नोलॉजी। इवैल्यूएशन मतलब उसका इतिहास, हमको RDBMS का इतिहास समझना है। तो इतिहास हमें याद करना पड़ेगा कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था, कौन सी लेबोरेटरी में इसको डेवलप किया था, कब कब इसका क्या क्या विकास हुआ, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो 1970 में सबसे पहले क्या हुआ था, टीड कोड ने IBM यूनिवर्सिटी में IBM लैब में सबसे पहला रिलेशनल मॉडल डेवलप किया था। किसने? 1970 में टीड कोड ने IBM यूनिवर्सिटी या लेबोरेटरी में। ठीक है, उसमें क्या था, द टू मेजर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट एंड बोथ वर ऑपरेशनल इन लेट 1970। मतलब दो मेजर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए, दोनों कब हुए? 1970 में। इसके बाद ये कहाँ हुए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, ब्रेकली में बिकम कमर्शियल एंड फॉलोअप यूज्ड पोस्ट क्रिम। ये सब क्या हुआ था? यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इसको डेवलप किया गया था 1970 में। इसके बाद क्या हुआ? 1976 में पीटर चेन ने डिफ़ाइन किया ER मॉडल। 1976 में पीटर चेन ने डिफ़ाइन किया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, आगे आया 1980 में। 1980 में क्या हुआ कि रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को डेवलप किया SQL लैंग्वेज के लिए। क्या हुआ? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था SQL लैंग्वेज के लिए। उसके बाद क्या हुआ? 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड DBMS डेवलप हुआ, मतलब OODBMS को डेवलप किया गया। फिर 1970 में क्या हुआ? DBMS में नई एप्लीकेशंस जैसे ये वेयर हाउसिंग एंड OLAP, वेब एंड इंटरनेट, इंटरेस्टेड इन टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP एंड मैनेजमेंट रिसोर्स प्लानिंग, ऐसे जो भी टॉपिक्स थे ये उसमें ऐड हुए। किसमें? रिलेशनल डेटाबेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस में ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए। उसके बाद 1991 में माइक्रोसॉफ्ट शिप एक्सेस ने क्या किया? एक पर्सनल DBMS क्रिएट किया। माइक्रोसॉफ्ट शिप एक्सेस ने एक पर्सनल DBMS क्रिएट किया जो क्या करता था? विंडोज़ को सेपरेट करता था DBMS से। और मतलब जो क्या होता था कि सभी विंडोज़ वर्जन पर चल भी सकता था और उससे डिफरेंट भी करता था। उसके आगे क्या हुआ? 1995 में फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप की गई। कब? 1995 में फर्स्ट इंटरनेट डेटाबेस एप्लीकेशन डेवलप की गई। और 1997 में जो अपना DBMS था उसको XML लैंग्वेज के लिए डेवलप किया गया। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में XML लैंग्वेज का यूज़ भी होने लगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। तो फाइल ओरिएंटेड सिस्टम क्या होता है? A file management system is a DBMS that allows access to single file or tables at the time। मतलब फाइल ओरिएंटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक टाइम पे हमें सिंगल फाइल और टेबल्स को एक्सेस करने के लिए समय देता है। मतलब फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करते हैं हम? एक समय में या तो एक फाइल या उससे ज़्यादा फाइल भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। इन अ फाइल सिस्टम डेटा इज़ डायरेक्टली स्टोर्ड इन सेट और फाइल्स। मतलब फाइल ओरिएंटेड सिस्टम में क्या होता है? डेटा डायरेक्टली या तो सेट्स के रूप में होगा या फाइल के रूप में होगा। इट कंटेंट फ्लैट फाइल दैट हैव नो रिलेशनल टू अदर फाइल्स। मतलब ये क्या होती है? फ्लैट फाइल्स होती है जिनका दूसरे किसी फाइल से कोई संबंध नहीं होता। व्हेन ओनली वन टेबल इज स्टोर्ड इन सिंगल फाइल देन दिस फाइल इज नोन एज फ्लैट फाइल। जब किसी टेबल में या जब किसी फाइल में सिर्फ सिंगल टेबल स्टोर होगी तो वो क्या कहलाएगी? फ्लैट फाइल।
अब फाइल सिस्टम के प्रकार क्या होते हैं, फाइल सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, इसमें क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहला होता है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी इज द कंसेप्ट ऑफ रिपीटिशन ऑफ डेटा, मतलब इसमें डेटा को रिपीट किया जाता है, बार बार यूज़ किया जाता है। ईच डेटा में हैव मोर देन अ सिंगल कॉपी, मतलब हर डेटा की सिंगल कॉपी से ज़्यादा कॉपीज़ होती है, मतलब एक से अधिक कॉपीज़ होती है हर डेटा की। द फाइल सिस्टम कैन नॉट कंट्रोल रिडंडेंसी ऑफ डेटा, मतलब फाइल सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है रिडंडेंसी को, मतलब एक से जब कंप्यूटर एक से ज़्यादा कॉपी बना रहा है तो फाइल सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ईच यूज़र डिफाइंस एंड मेंटेन्स द नीड फाइल, मतलब यूज़र क्या करता है, उसकी आवश्यकता के अनुसार फाइल्स को मेंटेन कर सकता है। वह चाहे तो 2 या 2 से ज़्यादा कॉपी भी बना सकता है और यूज़र चाहे तो सिंगल कॉपी भी रख सकता है। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट 2 यूज़र्स आर मेंटेन सम फाइल सेम फाइल डेटा फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, मतलब क्या होता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 यूज़र्स एक ही फाइल को मेंटेन कर रहे हैं, एक ही टाइप की फाइल को मेंटेन कर रहे हैं, पर वो डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए मेंटेन कर रहे हैं। Hence, chances made by one user does not reflect in file used by second user। तो क्या चांसेस बनते हैं कि जो पहले यूज़र की फ़ाइल है वो दूसरे यूज़र को रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे यूज़र की फ़ाइल जो है वो पहले यूज़र को रिफ्लेक्ट होगी। विच लीड्स टू इनकन्सिस्टेंसी ऑफ डेटा, जो क्या कहलाती है, डेटा की इनकन्सिस्टेंसी को लीड करती है। वेयर एज DBMS controls redundancy by maintaining a single responsibility of data that is defined once and is accessed by many users। मतलब क्या होता है, DBMS कंट्रोल करता है रिडंडेंसी बाय मेंटेनिंग अ सिंगल रिपीटरी, मतलब उसकी बार बार रिपीटेशंस को, ऑफ डेटा दैट इज़ डिफाइंड वंस एंड इज़ एक्सेस्ड बाय मैनी यूज़र, जो कि एक यूज़र के लिए बनाया गया है पर उसे बहुत सारे यूजर्स के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। इज देयर इज़ नो और लेस रिडंडेंसी डेटा रिमेन्स कंसिस्ट, मतलब इस तरीके से क्या होता है, डेटा की रिडंडेंसी नहीं होती है और डेटा इसी तरीके से कंप्यूटर में सेव और कंसिस्ट रहता है। आगे सिस्टम क्रैशिंग। सिस्टम क्रैशिंग में क्या होता है, इन सम केसेस सिस्टम माइट हैव क्रैशेस ड्यू टू वेरियस रीज़न, मतलब क्या होता है कि कुछ कभी कभी क्या हो जाता है कि सिस्टम क्रैश हो जाता है किसी रीजंस के कारण। इट इज़ बीन इन केस ऑफ फाइल सिस्टम बिकॉज वंस द सिस्टम क्रैशेस देयर विल बी नो रिकवरी ऑफ डेटा। तो क्या चांस होता है कि एक बार अगर अपना सिस्टम क्रैश हो गया तो उसकी फ़ाइल को अपन रिकवर नहीं कर सकते। और DBMS विल हैव द रिकवरी मैनेजर, और DBMS के पास क्या होता है, एक रिकवरी मैनेजर होता है जो उस डेटा को वापस रिकवर कर देता है। तीसरा क्या एडवांटेज है अपने पास में, डेटा सिक्योरिटी, मतलब डेटा सिक्योरिटी मतलब अपने पास में अपना डेटा सिक्योर होना चाहिए। तो क्या होगा, अ फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पासवर्ड mechanism to protect the database but how longer can that password be protected। मतलब क्या होता है कि फाइल सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है पासवर्ड की मैकेनिज्म, जिसमें क्या कर सकते हैं कि अपन अपना पासवर्ड डाल के उसको फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पर उसमें हमें समय का ध्यान रखना होता है कि अपना पासवर्ड कितने टाइम तक प्रोटेक्टेड है। तो हमें अपना पासवर्ड बार बार चेंज करते रहना चाहिए और अपने फाइल को सिक्योर रखना चाहिए। No one can guarantee that this does not happen in the case of DBMS. DBMS has specialized feature that help provide shielding to its data। मतलब DBMS क्या करता है, एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है अपने डेटा को शील्ड करने के लिए। अब क्या होता है डेटाबेस सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, ये अपना थर्ड टॉपिक आ रहा है। और डेटाबेस सिस्टम इज़ अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन और इन्फॉर्मेशन का, और डेटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्या होता है, डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है कंप्यूटर सिस्टम में। और डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस कंट्रोल होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। टुगेदर द डेटा एंड द DBMS अलॉन्ग विद द एप्लीकेशंस
मतलब क्या होता है, इसके साथ में उसकी एप्लीकेशन से भी जुड़ी होगी। और क्या होता है, डेटाबेस सिस्टम ऑफर्ड शॉर्ट एंड फॉर टू जस्ट डेटाबेस, और इसे क्या कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 5 टाइप का होता है, पर अब हम इसकी टाइप्स को आगे कल समझेंगे। आज हमने पढ़ी थी हिस्ट्री को हमें पूरी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री जो भी है साइंटिस्ट के ऊपर है पूरी तरीके से, तो उन्हें उनके कोड्स और सन के साथ में हमें याद करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था फाइल ओरिएंटेड सिस्टम। तो फाइल ओरिएंटेड सिस्टम की हमने पहले डेफिनेशन समझी, उसके बाद में फाइल ओरिएंटेड सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, तो हमने समझा 3 टाइप्स का। फर्स्ट डेटा रिडंडेंसी, सेकंड सिस्टम क्रेशिंग, और थर्ड होता है डेटा सिक्योरिटी। तो ये 2 टॉपिक अपन ने पूरे कवर किए, और थर्ड टॉपिक अपना डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस सिस्टम की परिभाषा अपन ने आज समझ ली है, अब इसके आगे के टॉपिक्स हम कल समझेंगे।